जादुई सोने का कुआं। मीना मटका लेकर सुबह सुबह कुएं के पास जाकर पानी भरने के लिए लाइन लगाकर खड़ी होती है। पानी के लिए काफी औरतों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मीना जो कि गर्भवती थी और इस हालत में पानी के लिए मटका लेकर खड़ी थी। सारी औरतें आपस में काफी लड़ाई झगड़े कर रही थी। उसी में से एक औरत मीना को धक्का मार देती है। मीना झुककर जमीन पर गिरती है और वो औरत मीना से लड़ते हुए कहती है, यह जितनी औरतों ने लाइन लगा रखी है पानी के लिए वो सारी एक उच्च घराने से है और तू एक गरीब घर की औरत हमारे साथ बराबरी में खड़ी होकर हमारे ही कुएं से पानी पिएगी? हाँ? पानी पीने का अधिकार तो सभी को है ना दीदी, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। और पानी यहाँ किसी के घर से नहीं आ रहा, पूरे गांव वालों का अधिकार है इस गांव के बने हुए कुएं पर पानी पीने के लिए। अरे जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है, लेकिन तेरी जुबान चलाने से तुझे इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे हम, समझी तू? 2 कदम चलकर जा, वहाँ एक और कुआं बना है, इसका पानी सिर्फ तुम जैसे गरीब लोग ही पीते हैं, वहाँ जाकर पानी भरना, समझी? मीना घर की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। उन्हें कभी एक वक्त की रोटी नसीब होती थी तो कभी तो वो भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन फिर भी इन हालातों के बीच मीना और मोहन दोनों हार नहीं मानते। ऐसे ही एक दिन मीना और मोहन के घर गांव का एक साहूकार आता है। साहूकार मीना और मोहन के घर आते ही सबसे पहले मोहन को मारना शुरू कर देता है। मीना घबरा जाती है और वो साहूकार को रोकते हुए कहती है, मालिक मालिक छोड़ दीजिए इनको, क्यों मार रहे हैं? आप इन्हें छोड़ दीजिए मालिक। इसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, कब देगा ये? मालिक बस कुछ समय और दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। जब पैसे देने की औकात नहीं तो लेते क्यों हो? मैंने तो तुम्हें तुम्हारी जरूरत की वजह से पैसे दिए थे, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए वरना मैं तुम्हें इस गांव से निकलवा दूंगा, या तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। मालिक अभी पैसे की हमें पैसे की बहुत जरूरत है, मेरा समय नजदीक आ रहा है। मुझे मतलब नहीं है कि तेरा बुरा टाइम चल रहा है या फिर अच्छा टाइम चल रहा है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, इन 2 हफ्तों में अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हें इस गांव से और इस घर से दोनों से भगा दूंगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मोहन साहूकार के पैसे चुकाने के लिए जगह जगह लोगों से काम मांगने लग जाता है, मगर कोई भी उसे काम नहीं देता। ऐसे ही मोहन एक दुकान पर जाता है, जहाँ दुकान का मालिक मोहन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। तुम्हें रोज के जितने भी चावल के बोरे होंगे वो तुम्हें उठा के गोदाम से लाना होगा और दुकान पर रखना है। और हाँ, ये बोरे तुम्हें तुम्हारे कंधे पर लाने होंगे। ठीक है मालिक। ठीक है, अब मैं रोज के तुम्हें 200 रुपए दूंगा। ठीक है मालिक। लेकिन मालिक 200 रुपये बहुत कम है। इतने पैसे में करना है तो कर, वरना भाग यहाँ से। ठीक है मालिक। ऐसे ही मोहन सुबह से लेकर शाम तक चावल के बोरे खुद के कंधे पर उठाता हुआ गोदाम से उठाकर दुकान से लाकर चला है। ऐसे ही शाम को मालिक से पैसे लेने के बाद मोहन खुशी से अपनी पत्नी मीना के लिए फल वगैरह खरीद कर लेकर घर जाता है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी का समय ठीक से मोहन की तबीयत खराब होने लगती है। मीना की गर्भावस्था का समय चल रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मोहन काम छोड़कर घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी मोहन की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और घर में पैसे ना होने के कारण उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाता, जिस कारण मोहन बीमारी से तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। मीना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो रो रो के बेहोश हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और घर की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन
मीना, मैं जादुई कुआं हूँ और तुम तो एक बहादुर औरत हो। जीवन में ये सारी कठिनाइयाँ आम बात है। तुम इससे हार नहीं मान सकती और न ही मैं तुम्हें कभी हार मानने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या सच में तुम जादुई कुआं हो? मैं जादुई कुआं हूँ और तुम चिंता मत करो। तुम अब अपने बच्चे के सहारे जियोगी और तुम्हें उसके लिए जीना होगा। उसकी परवरिश तुम्हें करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी मेरे पति की तरह गरीबी में मरे। नहीं चाहती, नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ना तुम्हें मरने दूंगा और ना ही तुम्हारे बच्चे को। तुम एक काम करो, तुम मुझ में से 3 बाल्टी पानी निकालो, जिसमें से एक बाल्टी में से सोना निकलेगा और एक बाल्टी में से चांदी और तीसरी बाल्टी में पैसे। इससे तुम्हारे घर की आर्थिक हालत भी ठीक होगी और तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम इस सोना चांदी और पैसे से उसकी पूर्ति कर सकती हो। मीना पास में रखी बाल्टी को उठाती है, जिसमें से इसके बाद मीना सोना चांदी और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मीना के घर की आर्थिक हालत पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। मीना जादुई सोना चांदी और पैसे से अपने लिए एक घर बनवाती है और लोगों के लिए गांव में, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके लिए कुएं